दिल्ली में 10 नवंबर 2025 को होने वाले धमाकों की तहकीकात अब भी जारी है और एक और कश्मीरी डॉक्टर पर गाज गिरी है। इस डॉक्टर साहब का ताल्लुक भी जनूबी कश्मीर से यानी साउथ कश्मीर से है, जहां पर आने वाले दिनों में मज़ीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं और कई लोगों पर यह गाज गिरने वाली है। ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि रवाबित होना शुरू हो गए हैं। इंटरपोल के साथ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक प्रपोजल तैयार करके साथ राब्ता कर रही है और इंटरपोल की मदद से डॉक्टर मुजफ्फर राथर को गिरफ्तार करने की तैयारी है। डॉक्टर मुजफ्फर राथर वैसे तो एक आम सा नाम लगता होगा, लेकिन ये शख्स साउथ कश्मीर से निकलकर दिल्ली, फिर पढ़ाई के नाम पर मेडिकल ट्रिप्स, फिर टर्की, अफगानिस्तान, दुबई और पाकिस्तान तक इसके कनेक्शंस होंगे, ये बहुत कम लोगों ने सोचा होगा या तसव्वुर भी नहीं किया होगा, मगर ये सही कहानी है। डॉक्टर मुजफ्फर, जिस पर बहुत संगीन इल्ज़ाम है कि जो 10 तारीख को हुआ दिल्ली के अंदर, जिसमें 7 से 8 डॉक्टर्स अभी तक पकड़े गए, उसमें लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करना, राब्ते करवाना, कम्युनिकेशन गैप को दूर करना, अफगानिस्तान के अंदर बैठे हैंडलर्स के साथ यहाँ के डॉक्टरों के रवाबित कराना, ये सारा सिलसिला शामिल है और इसमें करने में इसका कलीदी किरदार है। मेन कॉन्स्पिरेटर के तौर पर इसको देखा जा रहा है। ये डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल को 2021-22 में गालिबन ये टर्की, इस्तांबुल भी लेकर गया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुताबिक डॉक्टर उमर उन नबी और जो डॉक्टर मुजम्मिल है, उमर जिसने गाड़ी बाद में उड़ा दी, खुद गाड़ी चला रहा था, ज़िंदगी ख़त्म की, साथ में 15 लोग और मारे, लेकिन अफ़गानिस्तान के साथ सरहद के उस तरफ लोगों के साथ राब्ते कराने में इसका कलीदी किरदार था। अब बड़ा रोल इसमें क्या था कि सोशल मीडिया साइट्स का भी सहारा लेता था, एनक्रिप्टेड एप्लीकेशंस या जो ऐसे राब्ते जो एजेंसीज से बचने के लिए, उन एप्लीकेशंस का सहारा, टेलीग्राम का, चैट जीपीटी का, न जाने कौन कौन सी एप्लीकेशंस, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स का, जहां पर एजेंसीज को बड़ी मुश्किल से पता चल पाता था। रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस आगे चला है जो एजेंसीज बताती हैं। और जो 10 तारीख को हुआ दिल्ली के अंदर, उसमें लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करना, पैसा लाना, फिर आपको अल-फलाह यूनिवर्सिटी का किस्सा याद होगा। कहा जाता है कि राथर अगस्त के महीने में पिछले साल भारत से निकल चुका है और उसके कुछ हफ्तों के बाद धमाका होता है, यानी वो भारत से भाग चुका है और तकरीबन 6 लाख रुपए ये जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने की इस पूरे ग्रुप को, जिसमें डॉक्टर 7-8 फंसे, इसमें उसने दिए। और ये भी पता चला कि राथर ने 6 लाख रुपए देने में मदद की थी। 2021 में वो टर्की गया, डॉक्टर मुजम्मिल गनई और उमर उसके साथ थे। उसके बाद कहा जाता है कि वो दुबई के रास्ते शायद पाकिस्तान चला गया, अफ़गानिस्तान चला गया, उसके बाद वापस नहीं आया। कोई भी उसकी एक्टिविटीज़ भारत के अंदर वापस आकर उसने की हो, इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन उसी यूनिवर्सिटी से, जिसमें आप सब जानते हैं 360 के करीब एमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया, पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फ़र पकड़ा गया, 2900 किलोग्राम के आसपास जो एक्सक्लूसिव मटेरियल था वो पकड़ा गया। और फिर नौगाम श्रीनगर के अंदर, अल्लाह करी की रहमत करे उन तमाम अफराद को, जो आप सब जानते हैं कि मैक्सिमम जगहों पर क्या हुआ। जैश ए मोहम्मद का पोस्टर बॉय बनपोरा नौगाम से जो कुछ शुरू हुआ, वहाँ से होते हुए आरिफ निसार उर्फ साहिल, यासिर उल अशरफ, मकसूद अहमद डार उर्फ शाहिद और बाकी तमाम लोग स्टोन पेल्टिंग केसेस के साथ जुड़े, फिर मौलवी इरफान तक लोग पकड़े गए। तो अब इंटरपोल, जिसका ले फ्रांस के अंदर हेडक्वार्टर है, 7 रीजनल ब्यूरोज़ हैं, 196 जो मौजूदा वक्त में इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं, और सबसे बड़ी जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है या पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया भर के अंदर, बड़े और जो हाई प्रोफाइल केसेस में जहां ज़रूरत पड़ती है वहां इस इंटरपोल की मदद ली जाती है। किश्तवाड़ के अंदर मुझे याद है, जो लोग सरहद पार चले गए थे, जिनका बैकग्राउंड इधर का था, उन लोगों को तलाश करने के लिए मदद ली गई थी। और इंटरपोल ऐसे तमाम अफराद को, ख़ास तौर से डॉक्टर राथर को, पहले ट्रेस करेगा, क्योंकि जदीद किस्म की वो टेक्नोलॉजी उसके पास मौजूद है, दुनिया में किसी मुल्क के पास नहीं है। एक तो वो, फिर उसके बाद डिटेन करेगा उस शख्स को, फिर भारत के हवाले उसको एक्सपीडाइट यानी भारत के हवाले करने या भारत के सपोर्ट करने का अमल होगा। तो इंटरपोल की मदद कश्मीरी डॉक्टर के खिलाफ अब ली गई है, जिसमें ऑलरेडी 7 से 8 लोग पकड़े गए हैं। और लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करना, पैसे देना, मदद करना, राब्ते कराना, ताउन कराना, हमलों को अंजाम देना और मुल्क को दहलाने की साजिश असल में राथर ने रची थी, जो एनआईए बता रही है। और एनआईए 11 नवंबर 2025 से इस केस की तहकीकात कर रही है।